हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। मैं हूं बॉपरे सिंह सोनी। आज मैं आपसे बात करूंगा आयुर्वेदिक बिजनेस के बारे में। देखो, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, अगर आप आयुर्वेद की फैक्ट्री डाल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, क्लिनिक डाल रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, सारे डाउट सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। A to Z लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, प्रोसेस कैसे होता है, कितने टाइम में होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो, नेट पे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखो, आज के टाइम में आयुर्वेद का जो बिजनेस है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्री में लोग आयुर्वेद के बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। दीपिका से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लेके वो लोग आयुर्वेद के बिजनेस में अपना पैसा डाल रहे हैं। क्यों? आयुर्वेद आने वाले टाइम में फ्यूचर है। लोग एलोपैथी से शिफ्ट होके आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, इनका जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो आयुर्वेदिक बिजनेस है ना, हिंदुस्तान में इस समय बूम पर है। अब आयुर्वेदिक संस्कृत से लिया गया, इसका मतलब होता है जीवन का ज्ञान या लंबे जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का मीनिंग वापस बता रहा हूं, जीवन का ज्ञान या लंबे जीवन का विज्ञान। और ये 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है हमारे देश में। WHO ने इसको रिकॉग्निशन दी थी 1976 में और कहा था कि ये इनकी मेडिसिन वैलिड है, असरदायक है और काफी रिलीफ पेशेंट्स को मिलता है। 2025 तक हिंदुस्तान में इसका मार्केट $1 ट्रिलियन का होने वाला है। 1917 तक ये भारत देश के अंदर तेजी से बढ़ रहा था। मेडिकल प्रोफेशनल्स को मान्यता दी गई थी और फाइनली 1970 जब आया था, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल थे जो आयुर्वेद में डील करते थे, उनको इसके अंदर मान्यता दी गई और इसके लिए अलग से सरकार ने मिनिस्ट्री भी बनाई, घोषित करी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी। और बहुत सारे इसके अंदर और भी मेडिसिन को इंक्लूड किया गया, रेमेडीज को इंक्लूड किया गया और फाइनली इस पूरे डिपार्टमेंट को नाम दिया गया आयुष डिपार्टमेंट। आज जितने भी आप आयुर्वेद मेडिसिन देखते हो ना, इनके मैन्युफैक्चर को या जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये आयुष के अंडर जाके लाइसेंस लेते हैं। अब देखिए, अगर आप आयुर्वेद में अपना करियर बनाना चाहते हो तो 7 तरीके होते हैं। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओ, इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको प्रोडक्ट्स और सर्विस लॉन्च करने पड़ेंगे, जैसे ऑयल हो गया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, बहुत तरह के आजकल मार्केट में आने लग गई हैं और बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जैसे पेट सफा हो गया या आयुर्वेदिक हेल्थ और वेलनेस प्रोफेशनल्स भी आज के टाइम में बहुत तेजी से करियर बूम कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं, न्यूट्रिशन सेंटर खोलते हैं, योगा सेंटर खोलते हैं। आयुर्वेदिक खुद की प्रोडक्ट लाइन्स को भी लॉन्च करते हैं, जैसे स्किन के प्रोडक्ट्स हो गया, एसिडिटी के लिए हो गया, न्यूट्रिशन के लिए हो गया, हर्बल सप्लीमेंट्स के लिए हो गया। और साथ साथ आजकल इसके अंदर थेरेपीज भी आने लगे, जहाँ पे पंचकर्मा बहुत फेमस है इसके अंदर, उसको करते हैं और ये अपना वेलनेस सेंटर भी खोलते हैं। साथ साथ आयुर्वेदा में ये रिसर्च सेंटर भी बनाते हैं, जहाँ पे ये रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं आयुर्वेद की मेडिसिन के ऊपर, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके भी अलग अलग लाइसेंस होते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर आपको आयुर्वेद के बिजनेस चालू करना है कि भैया आप डॉक्टर हो या फिर एक कंसल्टेंट हो, आपने डिग्री ले रखी है डी फार्मा, बी फार्मा, और अब आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, अपने जो प्रोडक्ट है उसको डब्बे के अंदर डाल के पैन इंडिया पहुंचाना है, जैसे डाबर कर रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, कुछ एक्ट इन स्पेशलिस्ट के ऊपर लगते हैं जो लोग आयुर्वेद की मेडिसिन बना रहे हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहला जो एक्ट है वो आपके ऊपर लगेगा, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसके अंदर एक चीज समझना, आप किसी भी ऐसी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो जिसमें आप ये कहो कि भाई मेडिसिन लो, 2 दिन में ठीक, 1 दिन में ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, इस चीज का ध्यान रखना और आपके ऊपर केस हो सकता है। जैसे रिसेंटली बाबा रामदेव के ऊपर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भैया कर क्या रहे हो आप लोग, एक क्या ना अनबिलीवेबल बातें कर रहे हो कि मेडिसिन लो शाम तक ठीक, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ठीक नहीं है। और देखिए, अगर आप कंज्यूमर एक्ट के अगेंस्ट में जाओगे तो 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है और वापस दोबारा ऑफेंस रिपीट होता है तो 50 लाख की पेनल्टी और 3 साल की जेल है। इसीलिए आपको जो मोटिव है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना होना चाहिए, ना कि कस्टमर को ट्रस्ट दिलवा के धोखाधड़ी करना। फिर दूसरा एक्ट आपके ऊपर लगेगा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि भैया आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो कि यार मैजिक दे रहा हूँ, मतलब दवाई लो 1 घंटे में ठीक, कोरोना की दवाई है, कोरोना जीवन भर होगा ही नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। हर्निया है, हर्निया की कोई दवाई नहीं आती आयुर्वेदा के अंदर। आपने कोई दवाई इन्वेंट कर दी, उसको दे दिया कि हर्निया आपका 40 दिन में ठीक, 40 दिन तक कोर्स लेते रहो, खाते रहो, वो ठीक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे ये सारे एडवर्टाइजमेंट करना, सब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और आप लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी कवर होते हो, क्योंकि आप मेडिसिन बनाओगे, मतलब गोलियां बनाओगे, उसके अंदर बेचोगे। तो अगर आप कोई गोली बना रहे हो, कुछ गोली वाला का काम कर रहे हो, तो वहां पे
आपको इस एक्ट के अंदर भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बट हाँ मेन आपको जो लाइसेंस होता है वो आयुष से होता है, मतलब आयुष के डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना है अगर आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो। ये जरूरी इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जीएमपी सर्टिफिकेट आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या होता है? देखिए जीएमपी सर्टिफिकेट का फॉर्म आता है फॉर्म 26E1। इसके अंदर क्या होता है, 3 महीने में आपको मिल जाता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो दवाइयों का, जो मेडिसिन आप बनाओगे उनको साफ जगह पे बनाओगे, गंदी जगह नहीं है, प्लेस एंड इक्विपमेंट्स बिल्कुल साफ है, हाइजीनिक कंडीशन के अंदर बनेगी, तो एक नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है। अब बहुत सारे लाइसेंस एंड रेगुलेशन होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर, उसके लिए पूरा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो के अंदर ही। अब देखिए 2024 जब से डेडिकेटेड मिनिस्ट्री आई है, एस्टैब्लिश हुई है आयुष के बिजनेस के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाए, जिससे जो प्लेयर्स फर्जी दवाइयाँ दे रहे थे, रेगुलेशन को फॉलोअप नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, वो बाहर हो गए। अब मार्केट के अंदर वही प्लेयर लेंगे जो पूरे रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करते हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लाइसेंस की वैलिडिटी बताता हूँ कैसे होती है आपको। अभी अमेंडमेंट आया रूल्स 2021 में। पहले आयुष का जो लाइसेंस था 5 ईयर्स के लिए मिलता था, वापस फिर बार लेते रहो। अब क्या है, आयुष का लाइसेंस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, जब तक आपका लाइसेंस सस्पेंड ना हो या आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई ना करो। बट हाँ, साल में एक बार आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं अभी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो मेरा लाइसेंस अभी भी काम में आ रहा है। सिर्फ एक बार डिक्लेरेशन देना, उस चीज़ का ध्यान रखना। अब किसको आयुष का लाइसेंस जरूरी है? अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहा हूँ, उनामी बना रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ, या हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ ट्रीटमेंट से डील करने के लिए, क्लाइंट्स के हम जो पेशेंट्स हैं उनके कोई भी बीमारी उससे डील करने के लिए, तब मुझे लेना होता है। आयुष सर्टिफिकेट मैं ऑनलाइन ले सकता हूँ अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, चाहे मार्केटिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आयुष के लाइसेंस के लिए? काफ़ी लोग पूछते हैं, देखो नोट डाउन कर लेना। ओनर का KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, इंडस्ट्रियल प्रीमिसेस 1285 स्क्वायर फीट से कम नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जीएमपी सर्टिफिकेट इसमें लगता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्लीननेस का लगता है, जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है, लेआउट प्लान लगता है। आपका जो लेआउट होता है ना पूरा, आपको एक प्लेन पेपर, वाइट पेपर बनाना पड़ेगा कि भैया इधर मेरा वॉशरूम होगा, इधर मेरे मैन्युफैक्चरिंग होगी, इधर से एम्प्लॉय घुसेगा, इधर से निकलेगा, इधर से दवाइयाँ निकलेंगी। ऐसा प्लेन पेपर पे, सिर्फ एक प्लेन वाइट पेपर के ऊपर पूरा डिज़ाइन आपको रेडी करना होता है। बी फार्मा, डी फार्मा की डिग्री चाहिए होती है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड चाहिए होता है फार्मासिस्ट का, 2 आयुर्वेदिक एक्सपर्ट चाहिए आपको विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस, उनके सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं इसके अंदर। फायर एनओसी लगती है, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लगता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगती है। भैया आप जो दवाइयाँ बनाओगे, मेडिसिन बनाओगे लोकल लैब से, आपको उनकी रिपोर्ट लेनी पड़ती है कि दवाइयाँ बिल्कुल सही हैं, इनके ट्रीटमेंट सही, ये बीमारी ठीक हो सकती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूँ, ट्रेडमार्क चाहिए, कॉपीराइट चाहिए लेबल्स के लिए, पेटेंट चाहिए प्रोसेस के लिए, ISO सर्टिफिकेट चाहिए, GMP सर्टिफिकेट चाहिए, बारकोड GS आपको 1 चाहिए, कंपनी फॉर्मेशन आपको प्राइवेट लिमिटेड करनी है, LLP नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, कोई भी लीगल में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मन में कोई क्वेश्चन मत रखना, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में हर कमेंट में रीड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आंसर आप तक लेकर आऊँ, या जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर डिटेल वीडियोस चैनल के ऊपर लेकर आऊँ। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो या कमेंट सेक्शन में हमें लिखो। और देखो पतंजलि पे रिसेंटली अभी एक्शन हुआ था, क्यों? क्योंकि भैया वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, मन चाहे एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, कुछ भी बोल दिया, लोग खरीद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया। तो गलत एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करनी है अगर आप आयुर्वेद का बिजनेस कर रहे हो और इसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन कर रहे हो। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं और सर हमें क्या चाहिए? देखो अगर आप एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको क्लिनिक का लाइसेंस चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप लोग एक चीज़ समझना, फसाई में भी कन्फ्यूजन होता है कि भैया मैं आयुष लूँ या फसाई लूँ। फसाई मेरे को कब चाहिए? अब यार मैं नींबू पानी बना के बेच रहा हूँ बॉटल में पैक करके, अब नींबू पानी से क्या कोई मरता नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो कोई भी इंसान ले सकता है, तो वहाँ मुझे फसाई चाहिए। नॉर्मल मैं कोई फूड आइटम्स को मिक्स कर रहा हूँ तो वहाँ मेरे को फसाई चाहिए। बट मैं एक मेडिसिन बना रहा हूँ, किसी को अल्सर हो गए, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई पेट की, या गैसिटिक हो गई, IBS हो गया, बहुत तरह की बीमारियाँ आती है, किसी को वो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, PCOS हो गए, तो वहाँ पे आयुर्वेद डील करता है, आयुष डील करता है, वहाँ पे आयुष लाइसेंस लगेगा। और मैं नींबू पानी बेच रहा हूँ बॉटल में पैक करके, गैस की दवाई बेच रहा हूँ कि पेट में गैस होगी तो खा लेना, वहाँ पे फसाई लगता है। कि नॉर्मल घर के आइटम्स थे उनसे मैंने मेडिसिन तैयार करी, उसको पैक करा, तो वहाँ मेरा फसाई लाइसेंस लगेगा। बट मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी को डील कर रहा हूँ जिससे ह्यूमन को हार्म हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ मेरा आयुष का लाइसेंस लगेगा। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। और देखिए आपको ध्यान रखना, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, B फार्मा, D फार्मा, और लोकल म्युनिसिपल से भी बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं इसके अंदर, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हो। आपके पास डिग्री नहीं है तो किसी पर्सन को हायर करना पड़ेगा, MOU करना पड़ेगा, और जब तक वो आपके पर्सन आपके पास है, वो लाइसेंस आपका वैलिड है, पर्सन छोड़ के गया, भाग गया, दूसरा पर्सन आपके पास बैकअप में होना चाहिए। और आयुर्वेद का बिजनेस है ना, हिंदुस्तान में टॉप पे चल रहा है इस समय।
जो यंग जनरेशन नहीं आ रही है वो एलोपैथी को अवॉइड कर रही है भाई, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो आयुर्वेद पे शिफ्ट हो रहे हैं या होम्योपैथी पे शिफ्ट हो रहे हैं। और देखिए अभी हिंदुस्तान है थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ भी वापस एक नया एमओयू साइन करा है, ये 10th इनका कोलैबोरेशन है। एक्चुअली क्या थाईलैंड के अंदर आयुर्वेद बहुत फेमस है, वहाँ इनकी दवाइयों पे काफ़ी रिसर्च एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वहाँ ये काफ़ी अच्छे से प्रमोशन के लेवल पर है, काफ़ी उनकी R&D एंड रिसर्च है। तो दोनों गवर्नमेंट्स ने आपस में टाई अप भी करा है। क्यों? हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है अभी, और लोगों की बीमारियां बढ़ रही है। आप देखोगे ना फास्ट फूड का कल्चर बढ़ता जा रहा है, फास्ट फूड लोग खाते जा रहे हैं, डाइटिंग हैबिट्स का पता नहीं है, ईटिंग हैबिट्स का पता नहीं है, डाइट कब करना है, खाना क्या है, पैक्ड फूड आता है, पैक्ड फूड खा लेते हैं, पहले फ्रेश खाते थे। तो उसके चक्कर में आयुर्वेद की डिमांड, बीमारियां बढ़ रही हैं तो आयुर्वेद की डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है, क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म ऐसी मेडिसिन पे जाना चाहते हैं जिनको बार बार ना खाना पड़े, परमानेंट सोल्यूशन उनको मिले। इसी चक्कर में लोग आयुर्वेद पे जाते हैं, और इसी चक्कर में आयुष के जो लाइसेंस था गवर्नमेंट ने इसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाए कि यार आयुर्वेद के बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, इवन बड़े प्लेयर्स, बड़ी कंपनीज भी अब आयुर्वेद के बिजनेस में घुसना चाहती है, वो आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाना चाहती है। आपको पता है पहले होम्योपैथी की दवाइयाँ नहीं आती थी, मतलब पहले बॉटल में जर्मनी की दवाइयाँ आती थी, है ना, और इंडियन ब्रांड आते थे। अब गोली आने लगी है होम्योपैथी की रिसेंटली। क्यों? मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को लगता है गोली खाने से इंसान ठीक होता है, तो होम्योपैथी के जो एक्सपर्ट्स है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी, कंपनीज थी, उन्होंने अपनी गोलियां लॉन्च कर दी कि यार बॉटल वाले हटाओ, लोगों का माइंडसेट वो गोली के ऊपर ही है, तो हम अपनी गोलियां लॉन्च कर देते हैं, है वही सेम चीज़। इसलिए फ्रेंड्स आज के टाइम में आयुर्वेद का बिजनेस बढ़ रहा है। फ्रेंड्स अगर आयुर्वेद के बिजनेस में कोई भी आपको लीगल समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। फ्रेंड्स आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।